आप सबका दिल से स्वागत है। एक फैमिली में डैड एयरफोर्स में अकाउंटेंट है, बेटा गौरव जिसकी जॉब चली गई है, 1 साल से वो घर पर है बट उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। माँ बबीता जो 52 इयर्स की है, बेटी यूएस में सेटल्ड है। अब एक दिन अचानक माँ और बेटे का खून हो जाता है। अब जब आपको पता चलेगा कि कातिल कौन है, डेफिनेटली गूज बम्स आने वाले हैं। और कातिल ने क्या क्या चीज़ें की ताकि शक उसके पर ना आए, बट पुलिस ने क्या क्या चीज़ें की, कैसे करके कातिल पकड़ा गया, और ये स्टोरी आपको एक अलग ही मैसेज देगी। ये वीडियो में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या खून चोर ने किया, इन लोगों के घर में घुसा, लूटफाट की और कोई ऐसी चीज़ हुई कि माँ बेटे का खून करना पड़ा, या बहुत बड़ी दुश्मनी थी और मौका देखकर माँ बेटे का खून कर दिया। तो आज का वीडियो भी आप इतना भी मिस मत करना। हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये कहानी दिल्ली पालम बिहार की है। श्री कृष्णा स्वरूप 55 इयर्स की एज, वो इंडियन एयरफोर्स में अकाउंटेंट की जॉब करते थे। मंगलवार शाम वो घर लौटते हैं और उनकी दुनिया उजड़ जाती है। घर पर वो देखते हैं उनकी जो वाइफ है बबीता 52 इयर्स, फ्लोर पर उनकी लाश पड़ी है। रूम के अंदर उनका लड़का गौरव, उसकी लाश पड़ी है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सच है या क्या है। वो बैठ जाते हैं, चिल्लाते हैं, रोने लग जाते हैं। उनकी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुन के आजू बाजू वाले भागकर उनके घर पर आते हैं। तो लोग आके देखते हैं बबीता की लाश ज़मीन पर पड़ी है, खून हर जगह फैला हुआ है। अंदर गौरव की लाश पड़ी है, खून फैला हुआ है, और श्री कृष्णा स्वरूप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। लोग फटाफट पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है वहाँ पर, पुलिस सब चीज़ें चेक करती है। तो पूरे घर के अंदर अलमारी खुली थी, सामान बिखरा हुआ था। इस तरीके से लग रहा था कि इस घर के अंदर लूट हुई है। अब उस घर पर सीसीटीवी भी था। जब पुलिस सीसीटीवी देखती है तो सीसीटीवी का डीवीआर गायब होता है। और दूसरी चीज़ पुलिस देखती है, डंबल्स जो एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ में आते हैं, उस डंबल्स पर खून लगा था। बबीता को जिस तरीके से मारा गया था, गौरव को जिस तरीके से मारा गया था, इससे पुलिस क्लियर हो जाती है इन दोनों को डंबल से ही मारा गया है। और पुलिस एक बात नोटिस करती है कि ये लूट फाट का मामला नहीं है, ये दुश्मनी का मामला है, ये कुछ पर्सनल है। अब उसके बाद सबसे पहले तो सब रिश्तेदार के घर पे फ़ोन जाता है। रिश्तेदार आते हैं, बबीता और गौरव की बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। उनके रिश्तेदार जितने लोग रहते हैं, हर कोई कृष्णा स्वरूप को हिम्मत देता है। रिश्तेदार में जो यंग लड़के रहते हैं वो पुलिस को कहते हैं, आप जल्द से जल्द कैसे भी कातिल को ढूंढो। पुलिस अपना काम चालू कर डालती है। पुलिस ने सबसे पहले कृष्णा स्वरूप से बात की। कृष्णा स्वरूप से पूछा कि आपकी किसी से दुश्मनी थी? कृष्णा स्वरूप कहता है किसी से नहीं थी। पुलिस की टीम डिवाइड हो जाती है। कृष्णा स्वरूप का जो घर रहता है उसके बाहर पूछताछ करती है पुलिस, बट किसी ने कुछ नहीं देखा था। उसके बाद कृष्णा स्वरूप के घर के दूर तक सब चीज़ें चेक की जाती है, बट पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। मेन सबूत था सीसीटीवी में, जिसकी डीवीआर कातिल लेकर गया। पुलिस घर के अंदर एक एक चीज़ चेक करती है, बट पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। अब बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कृष्णा स्वरूप का लड़का गौरव 1 साल से घर पर था, तो हो सकता है कि उसकी किसी से दुश्मनी हो, उसने कोई ऐसी चीज़ें की हो, उसके वजह से माँ और बेटे को मारा हो, या फिर बबीता की किसी से दुश्मनी होगी और उसकी दुश्मनी के कारण बबीता और उसके बेटे को मारा हो। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ सोच चल रही थी कि कैसे कोई आता है, इन्हें मार के चले जाता है और कोई सबूत नहीं मिलता। अब पुलिस दूसरी स्टेप लेती है, जितने भी सीसीटीवी घर के बाहर है या थोड़े डिस्टेंस पर है उन्हें चेक किया जाए। अब हर जगह के सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। उसमें से एक सीसीटीवी में 4 सेकंड की फुटेज मिलती है, जिसमें एक लड़का, उसका फेस नहीं दिखता बट उसने हाथ में डीवीआर जैसा कुछ पकड़ा है। पुलिस के लिए वो पहला क्लू रहता है। पुलिस उसके आसपास के एरिया में सब रिक्शा वाले से, लोगों से पूछताछ करती है, पर उसमें भी पुलिस को असफलता मिलती है। आखिरकार रिक्शा वालों से सवाल पूछते वक्त जब पुलिस जा रही थी तो एक रिक्शा वाला अचानक आवाज़ देता है
और पुलिस को कहता है एक लड़का मेरी रिक्शा में बैठा था, उसके हाथ में थोड़ा खून लगा था और मैंने उसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा था। 30 रुपया हुआ था भाड़ा। उसने जब मुझे 30 रुपये दिए तो 10 की नोट फटी हुई थी, तो मैंने उसे कहा ये नोट नहीं चलेगी, तो उसने मुझे पेटीएम किया। बस रिक्शा वाले ने जैसे कहा कि उसने पेटीएम किया, पुलिस का काम आसान हो गया। पुलिस ने नंबर के थ्रू एड्रेस निकाला और पुलिस उसके घर पर गई। जब पुलिस ने देखा वो लड़की को तो पुलिस शॉक। वो लड़का कौन था? लड़का था बबीता के भाई का लड़का, मतलब बबीता उस लड़के की बुआ थी। लड़के का नाम था अभिषेक वर्मा, उम्र 33 इयर्स। और वही लड़का जब बबीता और गौरव की लाश एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे तो पुलिस को बार बार कह रहा था आपको कातिल को पकड़ना है, और उनकी बॉडी को उठाकर एम्बुलेंस में डालने वाला भी वही लड़का था। वहाँ पर वो श्री कृष्णा स्वरूप को भी हिम्मत दे रहा था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि अभिषेक वर्मा, बबीता जो उसकी बुआ है, गौरव जो उसका कजिन है, उन दोनों का इतनी बेरहमी से खून करेगा। और खून करने के बाद उसकी लाश को कांधा भी देगा और श्री कृष्णा स्वरूप को हमदर्दी दिखाएगा, दिलासा देगा। पुलिस शॉक तो हो गई थी उसे देखकर। उसे पकड़ती है, पुलिस स्टेशन लेकर आती है। 24 घंटे के अंदर वो कबूल कर लेता है कि उसने ही बबीता और गौरव का खून किया था। सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि खून क्यों किया उसने, खुद की बुआ का खून क्यों किया उसने। पुलिस जब उससे पूछती है तो वो कहता है आज से थोड़े समय पहले मैंने मेरी बहन की शादी के लिए बुआ से 50,000 रुपये लिए थे और मैं उन्हें लौटा नहीं पाया, तो जब देखो तब बुआ मुझे झली कटी सुनाती थी, मुझे ताना देती थी। मंगलवार का दिन था, 12:45 पर मैं उनके घर पर गया। हम तीनों ने मिलकर मूवी वगैरह देखी और उसके बाद वो मुझे झली कटी सुना रही थी। मेरा और उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। डंबल्स मैंने उठाया, मैंने उन्हें डंबल से मार दिया और गौरव ने क्योंकि हमें देख लिया था तो मैंने गौरव को भी मार दिया। उसके बाद मैंने सामान वगैरह बिखेर दिया ताकि लोगों को लगे कि ये लूट का मामला है, और मैं DVR निकाल कर चले गया। ये बात श्री कृष्णा स्वरूप को पता चलती है। उनका दिल टूट जाता है कि 50,000 देकर उनकी वाइफ ने मदद की थी, बट बबीता के पैसे मांगने पर या सुनाने पर इस हद तक अभिषेक को गुस्सा आ गया कि उसने कृष्णा स्वरूप के बेटे और वाइफ को मार दिया। श्री कृष्णा स्वरूप की लाइफ उजड़ गई। अभिषेक को भी पुलिस लेकर गई। पैसों के लिए जान गई, दूसरा जेल में गया। पैसा दोस्ती तोड़ाता है, रिश्तेदारी तोड़ाता है। जहाँ पर पैसा आया मामला ख़त्म। तो जहाँ पर भी आप पैसों के डील करो, किसी को पैसा दो लो, वहाँ पर सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। और हमेशा ट्राई करो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो और हमेशा अपनी ज़ुबान का ख्याल रखो, क्योंकि ये जो ज़ुबान है उससे आप दुनिया भी जीत सकते हो और ज़ुबान से आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की लाइफ स्टोरी, श्रद्धा कपूर की लाइफ स्टोरी, सोडी जब मिसिंग था तब की कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगेगा और आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।